राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के कालूराम केशाजी लोहार, जो कारीगर समाज के शुभचिंतक हैं, उन्होंने विश्वकर्मा वंश परंपरागत कारीगर समाज लुहार, सुथार, कंसारा, ठटेरा, सोमपुरा, कुंभार, सलावट, कड़िया, सोनी, लोकतंत्र में समाज उत्थान हेतु सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार से मांगे की है कि विश्वकर्मा कारीगर आयोग का गठन, कारीगर मंत्रालय का गठन हो, विश्वकर्मा समाज के विद्यार्थियों के लिए टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय और छात्रावास सरकार द्वारा खोला जाए, कुशल कारीगरों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में कारीगर श्रम भत्ता, पेंशन और कारीगर बीमा योजना, कारीगर स्वास्थ्य योजना आदि सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाए। 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा दिवस पर राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। राज्य में विश्वकर्मा की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा, विधानसभा, बोर्ड, निगम, कमीशन, स्थानीय निकायों और सरकारी समितियों और अन्य संवैधानिक पदों पर प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। नियुक्ति की जानी चाहिए। समस्त कारीगरों के कारीगर कार्ड बनवाना, जिससे राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। कारीगरों के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का संचालन करवाना और संगठन द्वारा कई अन्य योजनाओं से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना आदि मांगे सरकार से की। इस देश के समस्त वंश परंपरागत कारीगर समाज, जिसमें लोहार, सुथार, कंसारा, सोमपुरा, कड़िया, सतवारा, टटेरा और स्वर्णकार सोनी समाज, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अभी देश में सभी जगह चुनाव चल रहे हैं और ये देश आज़ाद होने के बाद में अपने वंश परंपरागत कारीगर समाज के लिए इस देश में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, न कोई आयोग है, न कोई बोर्ड है, न कोई निगम है, न कोई अपने समाज के लिए अलग से सरकारों ने शिक्षा और रोजी रोटी के लिए व्यवस्था की है। आप सुबह से शाम काफ़ी समय से देख रहे हैं, सब किसानों की बात होती है, उद्योगपतियों की बात होती है, पशुपालकों की बात होती है, मछुआरों की बात होती है, दलितों की बात होती है, आदिवासियों की बात होती है। जब अपने वंश परंपरागत कारीगर समाज, जो इस देश में आज़ादी के समय में और आज़ादी से पहले भी राजा रजवाड़ों के समय में अपना कारीगर समाज और ये किसान दो भाई थे, जो ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर इस कारीगर समाज ने एक विकास की, ग्राम विकास की एक रीढ़ की हड्डी थी। आज किसानों के लिए सब कुछ बातें चल रही है, सभी अन्य वर्गों के लिए बातें चल रही है, तो मैं समाज के सभी समाज बंधुओं से और सरकारों से भी कहना चाहता हूँ कि, और पार्टियों के नेताओं से कह रहा हूँ कि हमारे समाज के लोगों के आपने झंडे और डंडे पकड़वा रखे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने हमारे समाज के लोगों को पिछड़ी जाति के, ओबीसी वर्ग के पदाधिकारी बनाकर उनको काम धंधे पे लगा दिया है। लेकिन हमारे समाज के लोग आज सत्ता में भागीदार नहीं है, न प्रशासनिक सेवा में हमारे लोग हैं। और जो भी आपने किसी को सांसद या विधायक बनाया तो उन्होंने आज दिन तक हमारे समाज की कोई चर्चा या हमारे समाज के आप लोगों तक कोई न बात बताई है, न कोई कार्यक्रम आपके सामने दिया, न हमारे समाज के लिए उन लोगों ने कोई कार्य किया है। तो मैं समस्त सरकार और समस्त पार्टियों के नेताओं से कहना चाहता हूं कि ये समाज कब तक दयनीय स्थिति में जीता रहेगा। आज इस समाज के पास में हाथ और हुनर के सिवाय कुछ भी नहीं है। न हाथ और हुनर पर सरकार कोई बैंक से लोन देती है। जब बैंक की लोन देगी तो हम लोग सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे लोन माफ़ी की। जब भी हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, कारीगर आदमी 4-5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, उसके पास कोई आधार नहीं है, वैसे मारा जाता है। और सबसे ज़्यादा इस देश में जो आत्महत्या और इस बीमारी की दृष्टि से ज़्यादा लोग हमारे मर रहे हैं, जबकि सरकार के पास में न कोई आंकड़े हैं। तो मैं सरकारों से कहना चाहता हूं कि हमारे इस कारीगर समाज की आप कब तक अनदेखी करेंगे। खबर भारतवर्ष के लिए भीनमाल जालौर से जेठाराम गोयल की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।